मित्रों, यह कहानी बहुत पहले की है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक व कमेंट करना न भूलें। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो आप अपने किसी एक दोस्त को शेयर भी कर दें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का बहुत विशाल राज्य था। राज्य करते उसे बहुत दिन हो गए। राजा वृद्ध हो चुका था। समय और उम्र के साथ साथ चेहरे की रेखाएं उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देती थीं। बाल सफेद हो चुके थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा व न्यायप्रिय था, इसलिए प्रजा भी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उसके मन में एक स्थिरता आ गई थी। सोचता, अब जीवन का क्या अर्थ रह गया? जीवन बीतने वाला है, क्या कुछ किया, क्या अधूरा रह गया? यही विचार उसके मन में उमड़ते रहते थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि जीवन के इन अंतिम वर्षों में कुछ आनंद क्यों न लिया जाए, क्यों न दरबार में एक भव्य उत्सव का आयोजन हो और अपने मित्र राजाओं को भी आमंत्रित करूं और अपने गुरु को भी बुलाऊं। राजा ने आदेश दिया कि दरबार को अच्छी तरह सजा दिया जाए, दीपों की मालाएं लगाई जाए और पूरे राज दरबार व महल को सजा दिया जाए और राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया जाए। पूरे महल को भव्य तरीके से सजाया गया और राजा के गुरु भी उपस्थित हुए। सभी मित्र राजाओं का भी जमवाड़ा हुआ। पूरा राज दरबार जगमगा उठा। चंदन की खुशबू हवा से पूरे महल में गूंज गई। ढोल नगाड़े की गूंज, सुगंधित धूप और सोने चांदी से सजे राजा दीवान खाने में सभी बैठ गए। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजा ने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, गुरुदेव, आज एक नर्तकी आ रही है, दरबार में नृत्य करेगी। यदि आपको उसका गीत और नृत्य अच्छा लगे तो आप उसे उपहार स्वरूप इन स्वर्ण मुद्राओं को दे देना। गुरु मुस्कुराए, फिर भीतर ही भीतर सोचने लगे, मैंने अपना जीवन तपस्या करने में बिताया और आज एक नर्तकी का नाच गाना देखने आ गया। लेकिन राजा ने बहुत आग्रह किया, अब तो बैठना ही पड़ेगा। रात के पहले ही प्रहर में नर्तकी दरबार में आ गई। रजत की घुंघरुओं की झनकार, रेशमी वेशभूषा, मुख पर अद्भुत मुस्कुराहट, नए नक्श में विलक्षण आकर्षण। दरबार में उपस्थित सभी राजाओं महाराजाओं का ध्यान नृत्यांगना की तरफ खींच गया। उसने नृत्य आरंभ किया। कभी रागिनी के स्वर पर थिरकती, कभी भक्ति गीतों में डूबती, कभी श्रृंगार रस में लीन हो जाती। सारी रात दरबार उसकी नृत्य कला में डूबा रहा। राजा प्रसन्न, सभी दूसरे राज्यों से आए मित्र राजा बहुत ही आनंदित। लेकिन गुरुजी मौन थे। बाकी तो सभी मोहित हो गए थे। धीरे धीरे रात ढल रही थी। पूरब दिशा में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी। तभी नर्तकी देखती है कि उसका तबला वादक नींद के आगोश में जा रहा है। उसे जमुहाई आ रही थी। इससे नृत्य की लय बिगड़ने लगी थी। नर्तकी ने अपने तबला वादक को नींद से बाहर लाने के लिए अपनी मधुर वाणी में एक दोहा गाया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पल के कारणे ना कलंक लगी जाई। जैसे ही नर्तकी ने ये दोहा गाया, तबलची तुरंत चौकन्ना हो गया। वो तुरंत सचेत होकर तबला तेजी व राग धुन से बजाने लगा। लेकिन इस दोहे को जैसे ही कहती है, वहां उपस्थित सबके हृदय में उतर गया। गुरुजी के कानों में ये शब्द जब पड़े, वो विचारों में खो गए। राजन, ये नर्तकी ने सही कहा, बहु बीती थोड़ी रही। हे राजन, जीवन का अधिकांश समय बीत चुका है, बस थोड़ी ही सांसें बाकी हैं और एक एक पल जीवन खिसक रहा है। राजन, ये जीवन एक एक पल घट रहा है। हम अंत की तरफ जा रहे हैं और मैं जो वर्षों तक साधना करता रहा, भक्ति में लीन रहा,
आज मैं भी अंत समय में इस नाच गाने में मगन हो गया। हे राजन, एक पल के लिए अपने से भ्रमित होने का मतलब मैंने अपनी पूरी तपस्या को कलंकित कर दिया। गुरु जी के आंखों में आंसू छलक पड़े। वह अपनी जगह से उठे और राजा ने जितनी स्वर्ण मुद्राएं दिए थे नर्तकी के चरणों में। नर्तकी ने मुस्कुराते हुए उसी दोहे को दोबारा गाया। राजा की बेटी के हृदय में भी गूंज उठा। वह सोचने लगी, हे ईश्वर, आप धन्य हैं। आज एक नर्तकी के दोहे ने ऐसी सीख दी जो बहुत बड़े कलंक से मैं बच गई। मैं अपने पिता से रुष्ट थी क्योंकि वे मेरी शादी नहीं कर रहे थे। आज मैं उस महावत के साथ भागने का निश्चय कर चुकी थी। इससे क्या होता? पिता के सम्मान पर कलंक लगता कि एक राजा की बेटी अपने महावत के साथ भाग गई। क्यों मैं एक पल की मूर्खता से जीवन भर के लिए अपने माथे पर कलंक लगाऊं? राजकुमारी को जैसे अपना नया जीवन मिला हो। राजकुमारी ने अपना नौलखा हार उतारा और नर्तकी के चरणों में रख दिया। नर्तकी ने फिर वही दोहा दोहराया, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारण ना कलंक लगी जाए। जब नर्तकी ने फिर वही दोहा दोहराया तो इस बार राजकुमार के हृदय को छू गया। उसके मन में एक ऐसे अपराध की काली छाया थी। मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं, फिर भी इनका मोह सिंहासन को नहीं छोड़ रहा है, इसलिए अब इन्हें रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। राजकुमार सोचा था कि आज की रात कुछ सिपाहियों को साथ लेकर इन्हें मार डालूंगा और राजपाट मेरा हो जाएगा। लेकिन इस दोहे ने हमें सचेत किया कि रुक जा, थोड़ी देर और है, सब कुछ तेरा हो जाएगा। क्यों अपने ही पिता के खून से अपने हाथ रंग रहा है तू? राजकुमार का हृदय बदल गया। उसने अपना मुकुट उतारा और नर्तकी को दे दिया। जब राजा ने राजकुमार को अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को देते देखा तो राजा आश्चर्यचकित देखता रह गया। राजा ने कहा, बस बहुत हो गया। नर्तकी, तू वेश्या होकर इस दोहे से सबको लूट रही है? गुरुजी ने रोते हुए कहा, नहीं राजन, नहीं, इसे वेश्या मत कहो। यह अब मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी। मैं जीवन भर तपस्या करता रहा और आज मैं अंत समय में कलंकित होने चला था। हे राजन, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। मैं फिर से वन की तरफ जा रहा हूँ और उसी जंगल में जो मेरे थोड़े समय बाकी है वो तपस्या करने में बिता दूंगा। इतने में राजकुमारी उठी, बोली, हे पिता, आप इस दोहे को एक साधारण दोहा समझ रहे हो? आपने मेरी अभी तक शादी नहीं की। आज मैं तो एक महावत संग भागने वाली थी। इसी नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि कभी तो तुम्हारी शादी होगी। क्यों तू अपने पिता को और इस राज्य को कलंकित करती है? राजकुमार बोला, हे पिता महाराज, आप बूढ़े हो गए, लेकिन अब तक आपने मुझे इस राज्य का राजा नहीं बनाया। आज मैं आपका वध करने वाला था, लेकिन इस दोहे ने मुझे समझाया कि आखिर गद्दी तो तुम्हें ही मिलेगी। क्यों तू अपने पिता की हत्या का कलंक लेना चाहता है? इतना सुनते ही राजा की आंखें खुल गईं। राजा देखते ही रह गया। सच है, आज एक दोहे ने जो कर दिखाया वह मैं वर्षों में कभी न कर पाया। राजा ने सोचा, क्यों न मैं आज ही राजकुमार का राज तिलक कर दूं। दोस्तों, राजगुरु की उपस्थिति में राजकुमार का राज तिलक हुआ। राजा ने बेटी से कहा, बेटी, मैं बहुत ही शीघ्र तुम्हारे योग्य वर ढूंढकर तुम्हारा विवाह कर दूंगा। सभी के जीवन में प्रकाश फैल गया। यह देखकर नर्तकी भी रो पड़ी। भरे दरबार में कहती है, हे प्रभु, एक दोहे से इतने लोगों की आंखें खुल गईं, सुधर गए, लेकिन मैं खुद अभी तक अंधेरे में ही हूँ। आज से मैं यह कलंकित जीवन छोड़ती हूँ। हे भगवान, आपका नाम लूंगी, आपकी भक्ति में लीन रहूंगी। हे प्रभु, आज तक मैंने
जितना इन दुनिया वालों को अपनी कला से रिझाया, इतना मैं आपको रिझा लेती तो मैं भवसागर से पार उतर जाती। मित्रों, वो अपने गहने, जेवर और बाकी मिले हुए उपहार में सोने चांदी सब कुछ दरबार में ही छोड़ देती है और वो जंगल को प्रस्थान कर जाती है और सभी को आखिरी प्रणाम करके चल पड़ी। उसके चरणों की ध्वनि जैसे यह संदेश दे रहे थे कि समझ आने की देर है, दुनिया बदलते देर नहीं लगता। एक छोटा सा दोहा, 2 पंक्तियां हृदय में ऐसा बदलाव ला दी कि राजा, राजकुमार, राजकुमारी, गुरु, स्वयं नर्तकी का जीवन बदल गया। कभी कभी बस एक शब्द, एक संकेत या एक विचार ही जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देते हैं। दोस्तों, कहानी कोई भी हो, लेकिन सभी कुछ न कुछ सीख देती है। बस सोच अपनी अपनी है, विचार अपने अपने हैं। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट कर देना और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे।